वेलकम टू न्यू लेसन। जो नेक्स्ट 2 से 3 लेसन हैं आपके वो होंगे अबाउट कीवर्ड्स। सर्च एड्स में जो सबसे जरूरी चीज है एक वो है कीवर्ड्स। तो अगर आपने सही कीवर्ड्स सिलेक्शन करना सीख लिया, प्लस आप कीवर्ड्स के बारे में समझ गए कि कीवर्ड्स कैसे काम करते हैं, देन आप बहुत अच्छी सर्च एड्स रन कर सकते हो। तो अगले 2 से 3 लेसन्स में हम समझेंगे कि कीवर्ड्स एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, कैसे आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप वो कीवर्ड ढूंढ सकते हो जो आपका कॉम्पिटिटर यूज कर रहा है। राइट, तो ये सारी चीजें आप 2 से 3 लेसन्स में सीखने वाले हो। सो इन 2 से 3 लेसन्स को आप प्लीज बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गूगल कैसे काम करता है, सर्च एड्स कैसे काम करती हैं, टू बी स्पेसिफिक, कि यूजर जाता है। सपोज करिए ये आप हैं, आप गूगल पे गए और आपने गूगल पे जाके सर्च किया एमबीए कोचिंग, और आपने जिसे सर्च किया इसे हम कहते हैं कीवर्ड। राइट, आसान शब्दों में कीवर्ड। वैसे तो इसे हम कहते हैं सर्च टर्म, बट अभी आप इसे समझो कि यही कीवर्ड होता है। तो ये जो हमने सर्च किया इसे हम कहते हैं कीवर्ड। अब जैसे ही आप ये कीवर्ड सर्च करोगे, देन गूगल आपको कुछ रिजल्ट दिखाएगा। और कैसे रिजल्ट्स दिखाएगा? तो रेलेवेंट एमबीए कोचिंग से रिलेटेड रिजल्ट्स ही दिखाएगा आप। ठीक है, प्रोवाइडेड अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छा किया हो एड्स के लिए। तो अगर आपने कीवर्ड रिसर्च प्लस कीवर्ड लिखने के कुछ तरीके हैं, उसमें अगर आपने कुछ मैसअप किया, तो एमबीए कोचिंग कीवर्ड पे भी एड चल रही होगी, कोचिंग की या सालसा कोचिंग की। राइट, तो ये सारी गलतियां भी लोग करते हैं, वो भी आप देखोगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कीवर्ड्स आपको सेलेक्ट करने हैं जो लोगों के लिए रेलेवेंट हो। अब सबसे जरूरी चीज, कीवर्ड सिलेक्शन के टाइम क्या चीज सबसे जरूरी है? सबसे जरूरी है यूजर का इंटेंट। मतलब जो यूजर कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो यूजर चाहता क्या है उस कीवर्ड से, यूजर का गोल क्या है, यूजर का इंटेंट कैसा है, क्या इंटेंट स्ट्रांग है, क्या इंटेंट वीक है। तो सबसे जरूरी चीज है यूजर इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, 2 केसेस लेते हैं। सपोज करिए एक यूजर है जो कि सर्च कर रहा है एमबीए कोचिंग, और एक यूजर है जो सर्च कर रहा है एमबीए कोचिंग इन द्वारका, और एक यूजर है जो कि सर्च कर रहा है जस्ट कोचिंग। अब कोचिंग वर्ड अगर मैं आपको बोलूं तो आपको भी क्लियर नहीं है कि कोचिंग क्या क्या, कोचिंग किस चीज की कोचिंग। कोचिंग तो बहुत टाइप की हो सकती है ना। एमबीए की कोचिंग करना चाहते हो जी, एसएससी की करना चाहते हो, क्रिकेट की कोचिंग करना चाहते हो, सालसा डांस की कोचिंग करना चाहते हो, क्या चाहते हो? कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, फिर अगला था एमबीए, थोड़ा सा स्पेसिफिक हुए कि अच्छा कोचिंग ढूंढ रहा है बंदा, कौन सा ढूंढ रहा है, तो एमबीए कोचिंग ढूंढ रहा है। क्रिकेट कोचिंग नहीं ढूंढ रहा, क्या ढूंढ रहा है? एमबीए कोचिंग। थोड़ा सा और आगे बढ़े, एमबीए कोचिंग इन द्वारका। अब यूजर और ज्यादा स्पेसिफिक हो चुका है। यूजर को क्या चाहिए? कोचिंग चाहिए, कहां चाहिए? द्वारका में। किस चीज की चाहिए? एमबीए की। स्पेसिफिक। अब आप एक बात बताओ, अगर आप ऐड चलाओ बस कोचिंग कीवर्ड पे, तो कैसे रिजल्ट आएंगे आपको बताओ? बड़े ही बेकार। क्यों बड़े बेकार रिजल्ट आएंगे? क्योंकि कोचिंग बहुत ही ज्यादा ब्रॉड वर्ड है और बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व करता है।
राइट। एमबीए कोचिंग फिर भी ठीक है, बट अगेन हमें पता नहीं। सपोज करो आपका इंस्टीट्यूट है, कहाँ है, सपोज करो आपका इंस्टीट्यूट है मुंबई में, और यूजर क्या सर्च कर रहा है, एमबीए कोचिंग इन द्वारका, तो अगेन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। क्यों? वो तो द्वारका में ढूंढ रहा है। ठीक है, तो आपको एकदम रेलेवेंट कीवर्ड्स ढूंढने हैं जो यूजर के लिए रेलेवेंट हैं। कंपटीशन से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात बताओ, जैसे ये कोचिंग कीवर्ड है, इसका कंपटीशन बहुत कम होगा, है ना, बहुत कम लोग इस वर्ड पे ऐड चला रहे होंगे। तो अगर आप ये सोचोगे कि अच्छा इस पे तो कंपटीशन ही नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं कोचिंग कीवर्ड पे ऐड चलाता हूं। ठीक है, कंपटीशन नहीं है बिल्कुल, ऐड आपने चला ली, बट क्या इससे रिजल्ट आएंगे आपको? बिल्कुल ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि अगेन बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कीवर्ड है। तो जब भी आप कीवर्ड सिलेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करो, तो मेक श्योर कि आप सबसे ज्यादा वेट किस चीज को दे रहे हो, तो आप सबसे ज्यादा वेट दे रहे हो कीवर्ड सेलेक्ट, यूजर इंटेंट को, किसी और चीज को नहीं। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा हमेशा याद रखनी है। कंपटीशन, प्राइस, ये सारी चीजें इररेलेवेंट है। अगर आप एक सब अभी देखो, अगर स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो अभी रिलायंस का शेयर है, रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी के, बहुत ही सस्ता शेयर है, कुछ पैसों का होगा। तो अगर आप ये सोचो कि ठीक है जी ये तो बहुत सस्ता है, इसे खरीद लेता हूं, बट उसको खरीद के होगा क्या? तो वो तो ऐसे डूब रही है ना, और डूबेगी। राइट। तो आपको हमेशा अच्छे कीवर्ड्स ढूंढने हैं, यूजर इंटेंट जिनका अच्छा हो ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं, और उस पे ऐड चलानी है। कंपटीशन, बाकी चीजों को मारना है गोली हमें। ठीक है, हमें उन पे फोकस नहीं करना है, हमें उस चीज पे फोकस करना है जो सबसे 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 ज्यादा जरूरी है। अभी एक एग्जांपल देखो, अभी देखो यहां पे मैंने कीवर्ड क्या सर्च किया है, एमबीए कोचिंग। अब देखो यहां पे आने लग गए एमबीए कोचिंग क्लासेस, देन एमबीए ऑनलाइन स्टडीज, देन फ्री सेमिनार। अब देखो एक चीज, देखो क्या मस्त चीज आ गई। मैंने क्या सर्च मारा है, एमबीए कोचिंग, और ये जो रिजल्ट आया है फ्री सेमिनार, पहले तो वेबसाइट खुल नहीं रही, अब देखो वेबसाइट ही नहीं खुल रही है। प्लस ये जो वेबसाइट है ये एमबीए कोचिंग की नहीं है, आप पढ़ के देख सकते हो नीचे, लर्न हाउ टू बिकम अ लाइफ कोच। मैंने क्या सर्च मारा, एमबीए कोचिंग, तो एमबीए कोचिंग में लाइफ कोच की क्या जरूरत है भैया? यहां लाइफ कोच की तो ऐड आनी नहीं चाहिए थी, फिर ऐड कैसे आ गई? ये आप आगे के लेसन्स में सीखोगे कि ये ऐड आ कैसे गई। बट आप बताओ क्या ऐसी गलती करोगे? अगर आपके क्लाइंट का बिजनेस है एमबीए कोचिंग और उसकी ऐड चल रही हो लाइफ कोच पे, क्या आप ऐसा करोगे? आप बिल्कुल नहीं करोगे। अब नीचे थोड़ा सा आओ, देखो ये अच्छा है, बेस्ट कैट कोचिंग टू स्कोर 98 प्लस, गुड। अब नीचे की तरफ देखते हैं, जी मैट कोचिंग, ट्रांसफर 1 ईयर एमबीए, एमबीए ओपन डे। अब देखो एक चीज यहां पे है, वो सर्च मार रहे हैं एमबीए की कोचिंग, और यहां पे एमबीए के कोर्सेज भी आ रहे हैं, एमबीए ओपन डे, अच्छा ये कुछ कोर्स का होगा, 1 ईयर एमबीए एट द रेट ग्रेट लेक्स। ठीक, अब ये एमबीए की कोचिंग नहीं आ रही है, पूरा एमबीए का कोर्स ही आ रहा है। राइट, तो आइडियली देखा जाए तो ये भी सही नहीं है। अब मेरे को पता नहीं कि इनके पास रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं इस चीज से, बट आइडियली ये अगर वहां दिखते जहां यूजर सर्च मार रहा है एमबीए कोर्स, राइट, अगर ऐसा कुछ सर्च मारते तो ज्यादा बेटर होता। ठीक है जी, तो कीवर्ड अच्छा चूज करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है कीवर्ड सिलेक्शन के टाइम, वो देना है यूजर इंटेंट, और ऐसी गलती नहीं करनी है आपको जैसा ये लाइफ कोच कर रहा है। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च के बड़े सारे तरीके हैं। कीवर्ड रिसर्च जो हम करते हैं उसके हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं। पहला तरीका हम यूज करेंगे गूगल
एड्स कीवर्ड प्लानर, ये वैसे बेसिकली दूसरा तरीका है, पहला नहीं है। पहला हम करेंगे सिंपल गूगल सर्चेस, यह है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 हम यूज करेंगे कीवर्ड प्लानर बाय गूगल। देन हम करेंगे टूल्स, फ्री टूल्स लाइक सिमिलर वेब एंड स्पाइफू। कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं आपको कोई पेड टूल नहीं बता रहा, राइट। मैं खुद गूगल का कीवर्ड प्लानर और गूगल सर्चेस और तीसरा जो सिमिलर वेब है मैं खुद यही यूज करता हूं, और कोई दूसरा पेड टूल कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं यूज नहीं करता, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लेसन में आपने क्या सीखा कि कीवर्ड्स क्यों जरूरी हैं, कीवर्ड सिलेक्शन के टाइम सबसे ज्यादा क्या चीज मैटर करती है, और तीसरी कीवर्ड रिसर्च हम कितने तरीके से कर सकते हैं, और ये सारे तरीके हम सीखेंगे कल के लेसन में। ये तीनों तरीके से कैसे, कल के लेसन तीनों तो नहीं सीखेंगे, मैं आपको 2 सिखाऊंगा। पहला सिखाऊंगा सिंपल गूगल सर्चेस, देन कीवर्ड प्लानर, देन परसों जो हमारा लेसन होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा सिमिलर वेब एंड स्पाइफ, उससे फिर हम सीखेंगे। आज आपको एक काम करना है, ये टास्क है आपका आज के लिए। आपको करना क्या है, आपका जो भी बिजनेस है, ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप ये टास्क कर रहे हो। आपका जो भी बिजनेस है आपको उससे रिलेटेड कीवर्ड्स सोचने हैं, राइट। आपको वो कीवर्ड सोचने हैं जो आपका पोटेंशियल यूजर गूगल पे सर्च मारता होगा। देन आपको वो गूगल पे सर्च करना है और आपको देखने हैं कि कौन कौन से गूगल एड्स उस पे चल रही हैं, राइट। आपको क्या देखना है कि कौन कौन सी गूगल एड्स उस कीवर्ड पे चल रही है। देन जो भी एड्स चल रही हैं आपको वो एड्स पढ़नी है, वो एड्स में क्या लिखा हुआ है। देन एड पे क्लिक करके आपको लैंडिंग पेज पे जाना है और आपको लैंडिंग पेज देखना है कि लैंडिंग पेज पे क्या लिखा हुआ है। समझ गए टास्क। आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेटेड कीवर्ड आपको सोचने हैं, वो कीवर्ड आपको गूगल पे सर्च करने हैं, आपको फिर वो एड्स पढ़नी है कि एड्स में लिखा क्या है। देन आपको उनके वेबसाइट पे जाके पढ़ना है कि क्या कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये टास्क आपको आज करना है, ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कितना जरूरी है मैं आपको समझा नहीं सकता, इसकी इंपॉर्टेंस आपको 4 से 5 लेसन बाद पता चल जाएगी जो मैं टास्क दे रहा हूं, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये टास्क कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल के लेसन में आप सीखोगे कैसे आप गूगल सर्चेस कर सकते हो सिंपल तरीके से, एंड देन कैसे आप कीवर्ड प्लानर से अपने कीवर्ड ढूंढ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।